हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप बहुत बढ़िया होंगे। आप मान लो किसी कार को ड्राइव कर रहे हो और आपको लेफ़्ट जाना है, तो आप क्या करते हो? स्टेयरिंग को लेफ़्ट घुमाते हो और गाड़ी आपकी लेफ़्ट चली जाती है, या राइट घुमाना हो तो आप राइट घुमाते हो और चली जाती है। ऑलमोस्ट लगभग ये सारे गाड़ियों में ऐसा ही होता है कि आप स्टेयरिंग से आप गाड़ी को घुमा सकते हैं। तो क्या लोकोमोटिव में लोको पायलट्स भी, मतलब ट्रेन में जो ड्राइवर होते हैं इंजन के, वो क्या किसी स्टेशन में जब एंटर करते हैं तो वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो क्या स्टेयरिंग घुमाते हैं और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं? तो इसका जवाब नहीं है, जिसमें से आपको लगभग सारे लोगों को पता ही होगा कि ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो ड्राइवर जो है आखिर ट्रैक चेंज कैसे करता है? आपके मन में चल रहा होगा कि शायद स्टेशन मास्टर। तो जी हाँ, स्टेशन मास्टर एक इसका हिस्सा ज़रूर होता है। स्टेशन मास्टर जो है, स्टेशन मैनेजर जो है, वो बटन पुश करता है और ये पॉइंट काम करता है और ट्रैक चेंज हो जाती है। लेकिन ओरिजिनल डिसीजन जो होता है वो डिविजनल ऑफिस में बैठा हुआ कंट्रोलर लेता है। कंट्रोलर के पास पूरा डिवीजन में हर एक ट्रेन की गतिविधि जो है उसके सामने मौजूद रहती है। तो वो डिसीजन लेता है किस गाड़ी को किस ट्रैक पे लेना है, कहाँ से निकालना है और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो आज जानेंगे कि ट्रेन जो है अपना ट्रैक कैसे चेंज करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर ब्लॉग्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो, लाइक्स और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। भाई, आपको वीडियो दिखाने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कई एक बार लंच भी स्किप करना पड़ जाता है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप अचानक समझ रहे होंगे कि मैं व्हील क्यों दिखाने लग गया। व्हील को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन ट्रैक कैसे चेंज करती है उसमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है ये व्हील। अगर नज़दीक से दिखाएं, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। अगर आप व्हील को देखें तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे रेल में होता है ये हेड होता है, ये बीच वाले पार्ट को वेब बोला जाता है और ये निचले हिस्से को फ्लैंज बोला जाता है। उसी तरह व्हील में भी ये एक पार्ट जो निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, जिसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी रहती है, इसे कहा जाता है फ्लैंज। यही जो है, अगर यहाँ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लैंज किस तरह से अंदर से पकड़े हुए हैं। और यही सेम सिचुएशन उधर उस व्हील में भी रहता है, और उस व्हील में भी फ्लैंज जो है वो अंदर की ओर होता है। जैसे इधर अंदर है वैसे उधर व्हील का पूरा डिज़ाइन है, इसको आप दिमाग में रखना क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। पहले ये फंक्शन, एक मोटा मोटी फंक्शन आपको बता देता हूँ। ये जो पतला सा आप भाग देख रहे हैं ये भी नया है, TWS थिक वेब स्विच। पहले ट्रेडिशनल आते थे कन्वेंशनल स्विच, अब उनके जगह पे अपग्रेड करके रेलवे जो है इसको लगा रहा है। तो इस पार्ट को, ये पतले वाले जो हिस्से होते हैं, पतला वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है टंग रेल, और ये जो कांस्टेंट यहीं पे बना हुआ रहता है, टिका हुआ रहता है, उसको कहा जाता है स्टॉक रेल। तो इधर भी एक टंग रेल है और इधर भी एक स्टॉक रेल है, और ये दो टंग रेल जो हैं एक रॉड के साथ जुड़े होते हैं। ये दोनों जो है आपस में जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दोनों को चलाया जा सकता है। जब हम उधर गैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली टंग रेल जो है स्टॉक रेल को इधर चिपक जाएगा, और जब हम इधर पुश करेंगे, वो भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे सेट होता है, और फिर ये जो पार्ट है जब उधर चिपकेगा तो इधर गैप हो जाएगा। दोनों ट्रैक के बीच में 1676 mm का गैप होता है, जो मानक तय है, जिसके हिसाब से ट्रैक की पटरी बिछी हुई होती है। तो ये दोनों पार्ट आप समझ गए होंगे। ये मूवेबल पार्ट है, इसमें एक DC मोटर लगा हुआ रहता है, जो स्टेशन मास्टर जब वहाँ से स्टेशन मैनेजर जब बटन पुश करता है तो ऑटोमेटिकली ये खींचता है या फिर ठेलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ एक छोटे मोटे पार्ट्स हैं उनको भी दिखा देता हूँ। ये है SSD, स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप साइकिल चलाते होंगे तो आप स्टैंड को लॉक करने के लिए एक स्प्रिंग नुमा आकृति बनी हुई रहती है। तो आप नोटिस करते होंगे जब आधा उसमें लाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खिंच जाता है और पूरी तरह से स्टैंड लॉक हो जाता था। कुछ उसी तरह का फंक्शन इसके साथ भी है। थोड़ी दूर उसके सपोर्ट लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त ढंग से पुश करता है और इन दोनों को आपस में चिपकाने में सहयोग करता है। ये है क्रॉसिंग का पार्ट। क्रॉसिंग कहने का मतलब होता है आपस में एक दूसरे ट्रैक को क्रॉस भी कर जाए व्हील, और साथ में कोई हानि भी ना हो, आराम से मतलब क्रॉस कर जाए। तो अगर आप इधर से देखते हैं, आप इस ट्रैक को अगर देखते हैं तो ये देखिए, इस ट्रैक को सीधे आप पकड़ते हैं तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चढ़ता हुआ उस साइड को चला जाएगा, और इस साइड को चला जाएगा। कहने का मतलब है कि
इस ट्रैक पे ट्रेन आएगी, क्योंकि पॉइंट वहां से बना हुआ है इस लाइन के लिए। आप व्हील मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली ट्रेन ट्रैक कैसे चेंज करती है। ये देखिए, ये गया, अभी क्या है, ये सीधा लाइन बन गया। ट्रेन देखिए आप इधर को गई है लेफ्ट साइड में, अभी ये सीधे लाइन के लिए बन गया है। ये देखिए सीधी लाइन बनी हुई थी, आप समझ रहे हैं, गैप राइट साइड में है, तो सीधी लाइन में ट्रेन चली गई। तो ये मैंने जो व्हील बनाया है छोटा सा, उसके सहयोग से अब आपको पूरा मूवमेंट एक तरह से बताता हूँ। तो ये देखिए अभी जो सीधी गई ट्रेन, उसमें क्या था, ये जो फ्लैंज का हिस्सा है ये इधर बाहर निकला हुआ रहता है। और इसी में अगर इधर आप कल्पना करें, आप मस्त मेमोरी में आप समझते जाइएगा, जो पहले व्हील देखा है उसको आपने दिमाग में रखना है। और ये फ्लैंज इधर है। अब ये फ्लैंज जब इस पे चलेगा, इसी तरह से चलता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये फ्लैंज इसके थ्रू टिकते 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 ये ऐसे जाते 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 और ये इस ट्रैक पे आ जाएगा। इस ट्रैक का जोड़ा कौन है, उधर आप देखें अगर पैरेलल कौन है, तो उधर का पैरेलल ये है पीछे वाला। तो ये इधर अंदर रहेगा और ये इधर अंदर रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेन जो है वो सीधी लाइन में जाएगी। और अगर आप फिर पीछे अगर आ जाते हैं एक बार, फटाफट वीडियो छोटी करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। अगर इसको टंग रेल को मैं उधर चिपका दूँ और इधर गैप बना दूँ, तो जब इधर गैप बन जाएगा, इधर चिपक जाएगा, इधर चिपकेगा जब, और फिर जब चलना शुरू करेगा, दोनों सटे हुए मान के चलो, और जब फिर ये व्हील चलेगा तो ये फ्लैंज क्या है, इस टंग रेल को पकड़ते हुए आप देखिए ये जो कर्व है इस ट्रैक पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस ट्रैक पे एक व्हील राइट साइड वाला चला जाएगा। और इसका जोड़ा कौन सा है, इसका जोड़ा है ये, दोनों में 1676 mm का फर्क होता है, जो आप समझ गए हैं। और SSD किस तरह से सपोर्ट करता है वो तो जान ही गए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है क्रॉसिंग। अब व्हील आप समझ गए होंगे कि इस ट्रैक पे और इस ट्रैक पे दोनों व्हील्स चल रहे हैं, ये वाली इधर है, ये वाली इधर है। और जब यहाँ से जाते हैं तो अगर दोनों ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर तो आके व्हील जो है ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएगा। तो उसका जुगाड़ क्या है, उसका जुगाड़ है ये क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग बड़े ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसमें क्या होगा, अब देखिए, वो अगर पीछे देखें आप, इस ट्रैक को भूल जाइए, ये ट्रैक और इस ट्रैक को याद रखिए। और इस ट्रैक पे जब आएगा उसको जाना है इधर। इधर जाने के लिए वो यहाँ पर जब आएगा, ये देख रहे हैं फ्लैंज के थ्रू जब इधर आएगा, इधर आता आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप, थोड़ा सा गैप है, ये गैप है, उसके बाद ये इधर आकर के चढ़ जाएगा। तो ये गैप मैंने क्यों बताया, उसका क्या उपाय है, उसके लिए भी फिर एक जुगाड़ है। क्योंकि यहाँ पर तो फिर व्हील आकर के डिरेल हो सकती है, हो सकता है ये चक्का इधर चला जाए, फंस जाए यहाँ पे और गाड़ी गिर जाए, मतलब डिरेल हो जाए। उसका जुगाड़ है ये, इसको कहते हैं चक्रेल। चक्रेल, इसके अंदर गैप रहता है 41 mm से 45 mm तक। ये चक्रेल क्या करता है, अगर इस व्हील को आप इधर वाले व्हील को देखें, आप कल्पना करते रहिएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। और जब इस पे चलेगा तो ये फ्लैंज जो है इन दोनों के बीच में रहेगा। इतना प्ले की गुंजाइश रहती है थोड़ी सी, लेकिन वो इसके अंदर रहेगा। इसके वजह से फ़ायदा क्या होगा कि जब यहाँ से ट्रैक चेंज करता हुआ इस पे जब जाना होगा, तो यहाँ ये वाला फ्लैंज फंस करके उसको एग्जैक्ट उसी जगह पे ला करके देगा, और यहाँ नोज पे होते हुए ये ट्रैक पे व्हील जो है चढ़ जाएगा और ये इस लाइन में चला जाएगा। इसी तरह से सेम इस साइड है, जब सीधा होता है तो यहाँ इस साइड के लिए इधर चक्रेल लगा हुआ रहता है। यहाँ भी क्या है, ये फ्लैंज जो है इसके अंदर रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे जब मूवमेंट होता है तो वो गड़बड़ नहीं होता है, वो चक्रेल संभाल लेता है व्हील को और उसको एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे भेज देता है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था, होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह के एंटरटेनिंग और मनोरंजक कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये प्रॉप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।